हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में हमने विटामिन के बारे में देखा था और आज हम पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इस तरह कितने टाइप्स की विटामिन होती है और उनका जो स्पेसिफिक जो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है वहां पर क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, विटामिन का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन। तो आई होप सब ये जानते होंगे कि सर विटामिन जो होती है वो दो तरीके की ग्रुप के अंदर डिवाइडेशन है। कितने तरीके का विटामिन को हम दो ग्रुप के अंदर जो है वो बांटे हैं। सर कौन कौन सा? कि एक ऐसी विटामिन होती है जो लिपिड के अंदर क्या होती है, सोल्यूबल होती है, मतलब जो फेट होता है उसके अंदर क्या होती है, सोल्यूबल। और एक जो होती है वो होती है जो पानी के अंदर घुलनशील है, जिसे आप क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो दो तरीके की विटामिन होती है। इन दोनों तरीके के ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में मैं जानता हूं। ठीक है, विटामिन जो होती है वो लिपिड सोल्यूबल विटामिन है। और यहां पर सर कौन कौन सी ऐसी विटामिन है, तो आप बोलोगे कि सर एक होती है विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, कितने तरीके की होती है, चलेगा, कितने तरीके की होती है? तो चार तरीके की लिपिड सोल्यूबल विटामिन होती है। कौन कौन सी? विटामिन ए होती है, डी होती है, ई होती है और के होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सर विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं? आप आंसर कर दोगे, इसको हम रेटिनॉल के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? काफी बार क्वेश्चन आता है। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज द रेटिनॉल के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरोल के नाम से हम जानते हैं। इस नाम से कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं? टोकोफेरोल से। किस नाम से? टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के फाइलोक्विनोलोल्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या? फाइलोक्विनोलोल्स, फाइलोक्विनोलोल्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर कौन सी विटामिन यहां पर आपको देखने को मिलती है। सर फिर बात करते हैं विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होती है, इसको ट्रिक से याद रख लेना है, WBC से। इस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल होती है तो W क्या है? वाटर, B और C विटामिन है। तो सबसे पहला एक आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जिसके अंदर बहुत सारी विटामिन है। और एक सर कौन सी होती है? विटामिन सी, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। अब सर आपने बी कॉम्प्लेक्स बताया है, तो बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? अब इसके अंदर कितने टाइप की विटामिन है वो हम जानते हैं। तो हेडिंग यहां पर लिखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या लिखेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम जो है मैं आपको दो पार्ट के अंदर पढ़ाने वाला हूं। कि सर दो पार्ट समझ में नहीं आया, आप विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है, B11, B12 भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसी विटामिन जो एक तो प्रोवाइड कराती है एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, जिन्हें एनर्जी प्रोवाइडिंग विटामिन बोलते हैं बी। क्या बनाती है? कि सर एक तो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, एक सर खून बनाने के अंदर हेल्प करती है, जिसे क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइटिक विटामिन। क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइटिक। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको वन बाय वन करके पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि एनर्जी प्रोवाइडिंग विटामिन। कि सर ऐसी विटामिन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है वो कौन सी है? तो आपने नाम सुना होगा विटामिन B1। विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज द थायामीन। और ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे कि विटामिन B1 को हम किस नाम से जानते हैं? थायामीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थायामीन। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि सर विटामिन B2, B2 इज ऑल्सो नोन एज द राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं इसे? कि सर विटामिन B2 को हम किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से हम जानते हैं। चलिएगा सर,
सर आता है विटामिन B3, और B3 को हम किस नाम से जानते हैं? नियासिन। अरे किस नाम से जानते हैं? नियासिन के नाम से हम जानते हैं। विटामिन B5 जिसे पैंटोथेनिक के नाम से हम जानते हैं, किस नाम से? पैंटोथेनिक के नाम से हम जानते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये कौन सी है? विटामिन B5 है दोस्तों, कौन सी? विटामिन B5 पैंटोथेनिक के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 जिसे पायराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, किस नाम से? पायराडॉक्सिन। इज दैट क्लियर? B6 इज ऑल्सो नोन एज द पायराडॉक्सिन। सर विटामिन B7 जिसे किस नाम से जानते हैं? बायोटीन के नाम से हम जानते हैं। फिर आता है सर हिमेटोपोइटिक, और हिमेटोपोइटिक के अंदर कौन सी आती है? दो ही आती है, एक आती है विटामिन B9 और एक आती है विटामिन B12। अच्छा, B9 इज ऑल्सो नोन एज द फॉलिक एसिड। अरे इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। और इसे साइनोकोबाल अमाइन के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? साइनोकोबाल अमाइन के नाम से हम जानते हैं। आई होप सब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर कौन कौन सी विटामिन होती है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी होती है, ठीक है। और प्रीवियस के अंदर हमने क्या देखा? लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा, देखते हैं कि कौन जीतता। ओके, बाय बाय, टेक केयर।